देखो किशन, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं। शादी के बाद मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रह सकती। क्या मतलब? मतलब साफ है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट वुमन। तो बस। पर शिखा, शादी के बाद तो हमेशा ऐसा होता है ना कि लड़की लड़के के घर पे जाती है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, ऐसा होता था, लेकिन कोई बात नहीं, हम रूल्स चेंज कर देते हैं। अब ऐसा करते हैं कि लड़का लड़की के घर में रह लेगा। अब देखो, लड़कियां हर बार क्यों सैक्रिफाइस करें? लड़कों को भी सोचना चाहिए ना उनके बारे में। क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा? नहीं, मुझे बुरा तो नहीं लगा। पर हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन? मैं शादी के बाद जॉब नहीं करूँगा। आर यू सीरियस? ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं जॉब करती हूँ, मैं एडजस्ट कर लूंगी। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सैलरी? तुम सैलरी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई, जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ, कम से कम मुझे ये तो पता होना चाहिए ना उसकी सैलरी कितनी है। चलो ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है? स्विफ्ट। स्विफ्ट? सिर्फ एक गाड़ी है तुम्हारे पास? हाँ, एक ही इनफ है मेरे लिए। अरे भाई, शादी के बाद मुझे भी तो गाड़ी चाहिए ना। मुझे कहीं इधर उधर जाना पड़े तो मैं क्या करूँगा? मुझे शादी के बाद गाड़ी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? अभी तुमने थोड़ी देर पहले तो कहा कि तुम जॉब नहीं करोगे। जब तुम्हें नौकरी ही नहीं करनी है, तुम बाहर क्यों जाओगे? और तब गाड़ी की क्या जरूरत? अरे कभी कभार मुझे आना जाना पड़ा तो मैं तुम्हारा वेट थोड़ी ना करूँगा। मैं गाड़ी लूँगा और चला जाऊँगा। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा फ्लैट कितने BHK का है? 3 BHK। सिर्फ 3 BHK? ये तो बहुत छोटा है ना। इस हिसाब से एक रूम तुम्हारे मम्मी पापा का, एक रूम तुम्हारे भाई का, और एक रूम हम दोनों का। भाई कल को हमारी शादी हुई तो कोई मेरा रिलेटिव आ गया या फिर मेरे कोई दोस्त आ गए तो वो कहाँ रुकेंगे? मैं तुमसे शादी तब करूँगा जब हम दोनों किसी अलग फ्लैट पे रहेंगे। किशन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? एक मिनट शिवा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मैं तुमसे शादी कर तो लूँगा, पर एक ही कंडीशन पर। जब तुम अपने मम्मी पापा से अलग रहोगी मेरे साथ। और हाँ, तुम्हें ऑफिस से आने के बाद घर के कामों में मेरी हेल्प करानी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं बाहर नौकरी करूं और घर आके तुम्हारी हेल्प करूं? कैसी वाहियात बातें किए जा रहे हो तुम? अरे तुम पागल पागल हो गए हो क्या? कभी तुम मुझसे पूछो कि मेरी सैलरी कितनी है, मेरे पास गाड़ी कौन सी है, फ्लैट कितना BHK का है, मेरे पेरेंट्स को अलग रहने की बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या हुआ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? ऑफ कोर्स बुरा लगेगा। अगर तुम ऐसी बातें किसी भी लड़की के साथ करोगे तो बुरा तो लगेगा ना उसे। पर हम लड़कों को गुस्सा नहीं आता, क्योंकि जब हमारी शादी होती है ना, तो अक्सर हमसे यही सवाल किए जाते हैं कि तुम कहाँ जॉब करते हो, तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है। और इनफैक्ट किसी रीज़न से हमारी शादी ना चल पाए तो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा में लड़की को देना होता है। पता है, इस मॉडर्न ज़माने में लड़के को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़की जॉब करती है। और रही बात इंडिपेंडेंट होने की, तो लड़का ऑफिस से आने के बाद भी ना लड़की की हेल्प करता है उसके घर के कामों में। तुम्हें याद है, तुमने मेरे से एक सवाल किया था कि तुम मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रहोगी, और मैंने तुम्हारी बात मान ली। पता है एक लड़का कितने सेक्रीफाइस करता है सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, और तुम इंडिपेंडेंट होने के बाद भी तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, मेरे खर्चे नहीं उठा सकती। क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई जवाब है? खैर छोड़ो, इस सवाल का जवाब तो तुम्हारे पास क्या, किसी के पास भी नहीं होगा। बाकी मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक। तुम्हारी सैलरी कितनी है? 35,000। सिर्फ 35,000? अरे इससे ज़्यादा सैलरी तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को दे देता हूँ। पता है, मैंने महीने में 2-3 जोड़ी कपड़े सिलवा लिए ना, तो तुम्हारी सैलरी खर्च हो जाएगी। इतने पैसे तो मैं एक रात पार्टी में खर्च कर देता हूँ। और हाँ, अब अपने घर जाना और अपने पापा से कहना, पापा ये डील तो कैंसिल हो गई। और हाँ, आज के बाद अगर कोई लड़का देखने जाओ ना, तो अपना ये इंडिपेंडेंट होने का नाटक और हाँ, ये अपनी सैलरी जेब में रख कर जाना। हो सकता है तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाए।